गोरी कौवी का बेटा जग्गू और चिड़िया का बेटा कुक्कू दोनों दोस्त थे। आज वो बहुत खुश थे क्योंकि आज उन्हें स्कूल से छुट्टी थी। कुक्कू कुक्कू चलो चलो, आज हम दूर जाएंगे पहाड़ों के पास। पीपल के पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता है। आज हम शहद खाने जाते हैं। यार जग्गू, शहद पसंद तो बहुत है मुझे भी, मगर सुना है मधुमक्खियाँ पीछे पड़ जाती है जान के और जान ही नहीं छोड़ती। हम भाग जाएंगे, हम शहद पीकर कौन सा वहाँ पर रुकेंगे। इस तरह वो दोनों दोस्त उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते पहाड़ों के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ कबूतर चाचा अपने घर के सामने बैठा हुआ था। वो उन्हें रोक लेता है। कबूतर चाचा, क्या हुआ? आप हमें क्यों रोका है? बच्चों, आगे मत जाओ, आगे मधुमक्खियों का छत्ता है। चाचा जी, उन मधुमक्खी के छत्तों से शहद पीने ही तो जा रहे हैं हम लोग। ना ना बेटा, ऐसा ना करना, वरना मधुमक्खियाँ काट काट कर तुम्हें मोटा कर देंगी। मगर वो चाचा कबूतर की कोई बात सुने बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। ये तो गए काम से, मैं जल्दी से अंदर जाकर कुंडी लगा लेता हूँ। ये जगह ठीक है, हम यहाँ झाड़ियों में छुपकर छोटे से पत्थर को मधुमक्खी के छत्ते पर फेंकते हैं और जब मधुमक्खियाँ चली जाएंगी तो हम मजे मजे से शहद पी लेंगे। फिर जग्गू पास पड़ा हुआ पत्थर उठाकर मधुमक्खियों की छत्ते की तरफ फेंकता है। रानी मधुमक्खी खतरे को जांच लेती है। सब तैयार हो जाओ, कोई है जिन्होंने पत्थर फेंका है। इधर उधर देखो, जो हमारा शहद चुराना चाहता है। एक सैनिक मधुमक्खी झाड़ियों में छुपे कुक्कू और जग्गू को देख लेती है। रानी रानी, वो रहे दो छोटे पक्षी झाड़ियों में छुपकर हम पर पत्थरों से हमला कर रहे हैं। इन्हें जाने न पाए, इन्हें यहाँ से भगाओ। रानी का आदेश सुनते ही कुछ सिपाही मधुमक्खियाँ उड़ती हैं। वो बहुत गुस्से में थीं। वो सीधी कुक्कू और जग्गू की तरफ जाती है। कुक्कू जल्दी भागो, मधुमक्खियाँ तो हमारी तरफ ही आ रही है। लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। कुक्कू और जग्गू भागते हैं। वो बहुत तेज उड़ते हैं, मगर मक्खियाँ तो उनसे आगे थी। दो आगे दो पीछे मधुमक्खियाँ उन्हें घेर लेती है। मधुमक्खियाँ उन्हें काटने लगती है। बचाओ बचाओ, मर गया रे, मुझे कोई बचाओ, बचाओ बचाओ। कुक्कू, जल्दी से नदी में कूद जाओ। फिर वो दोनों नदी में कूद जाते हैं और मधुमक्खियाँ नदी के ऊपर उड़ती रहती है। थोड़ा सा शरीर पानी से बाहर निकालकर जब जग्गू देखता है तो एक मधुमक्खी सीधी उसकी आंख पर काट लेती है। वो शाम तक नदी के पानी में छुपे रहते हैं। इनके लिए इतना ही काफी था, अब चले, कोई और दुश्मन भी हो सकता है। फिर वो मधुमक्खियाँ वापस चली जाती है। जग्गू और कुक्कू भी नदी से निकलते हैं। वो तो पहचाने भी नहीं जा रहे थे। उनके शरीर पर मधुमक्खियाँ के काटने के निशान थे और सूजन भी। कुक्कू, शहद भी ना मिला और सजा भी मिली। अगर हमने कबूतर चाचा की बात मानी होती तो ये सब ना होता। पेड़ के पीछे से कबूतर बोलता है। बच्चों, एक बार बचपन में मैंने भी ऐसे ही पंगा लिया था, इसीलिए तो मैं आपको समझा रहा था। फिर वो दोनों रोते हुए घर वापस उड़ते हैं। फिर वो बुलबुल आंटी के पास जाते हैं। आंटी आंटी, मधुमक्खियाँ ने काटा है, प्लीज दर्द की दवा दे दें। ये लो बच्चों दवा, मगर सूजन तो आहिस्ता आहिस्ता ही उतरेगी। कुक्कू, घर जाकर क्या बताएंगे? मम्मा को पता चल जाएगा। अब तो डबल सजा मिलेगी। एक मधुमक्खियों ने काटा, ऊपर से मम्मा से मार भी पड़ेगी। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुक्कू बेटा, ये क्या हुआ? आपका शरीर इतना मोटा क्यों हो गया? मम्मा, मैंने और जग्गू ने आज जी भर के समोसे खाए,
शायद इसीलिए कुछ मोटे हो गए। मगर मम्मा सब जानती थी। वो हंसने लगती है। फिर कभी पहाड़ों पर शहद पीने ना जाना। कुक्कू हंसने लगता है। कभी भी नहीं, बहुत सजा मिली है मुझे भी और जग्गू को भी। फिर वो माँ बेटा आपस में बातें करने लगते हैं और कुक्कू अपनी मम्मा को सारी बातें सुनाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों की बातें माननी चाहिए। अगर जग्गू और कुक्कू ने कबूतर चाचा की बात मानी होती तो वो कभी मुसीबत में ना पड़ते। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जग्गू, कुक्कू, किक्की और बुलबुला चारों दोस्त थे। वो हमेशा एक साथ स्कूल जाते और एक साथ खेलते थे। आज जंगल में मौसम बहुत अच्छा था। वो सब दोस्त स्कूल जा रहे थे तो जग्गू अपने बाकी के दोस्तों को एक जगह रोककर कहता है, दोस्तों, आज मौसम बहुत अच्छा है, क्यों ना आज हम स्कूल से छुट्टी कर लें और कोई खेल खेलते हैं। हाँ यार, आइडिया तो अच्छा है। मैं भी रोज रोज की पढ़ाई से तंग आ गया हूँ। हम खेलते हैं। बुलबुला भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। लेकिन ये तो बुरी बात है, हम अपने घरों से स्कूल के लिए आए हैं। ये तो हमारे अपने घर वालों से चीटिंग होगी। अगर मम्मा को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होंगी। एक तो कुक्कू, तुम डरते बहुत हो अपनी मम्मा से। उन्हें कभी भी नहीं पता चलेगा। हम ऐसा करते हैं, हम पहले बैठकर अपनी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, फिर तो हमें कोई डर नहीं होगा। फिर कुक्कू भी उनकी बात मान लेता है। वो सब दोस्त अपनी छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन लिखते हैं और स्कूल में दे आते हैं और जंगल के बड़े मैदान में फुटबॉल खेलने लगते हैं। अभी वो खेल ही रहे थे कि आसमान पर गहरे बादल आ जाते हैं और साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। यार, आज तो बारिश में फुटबॉल खेलने का मजा ही आ जाएगा। सभी बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उन सबको बारिश का मौसम बहुत पसंद था। पास में ही चाचा कबूतर का होटल था जिसकी खिड़कियां कांच की बनी हुई थी। जग्गू फुटबॉल को एक जोरदार किक लगाता है और फुटबॉल उड़ता हुआ कबूतर चाचा के होटल की खिड़की को जा लगता है, जिससे शीशे की खिड़की टूट जाती है। भागो दोस्तों, अगर कबूतर चाचा आ गया तो हमारी सामत आ जाएगी। जग्गू, किक्की और बुलबुला तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। रुको दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने चाचा कबूतर का नुकसान किया है। हमें चाचा कबूतर के नुकसान की भरपाई करनी होगी। लेकिन कोई भी कुक्कू की बात नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाते हैं। अब कुक्कू अकेला वहाँ खड़ा था। मैंने कितना गलत किया उनके साथ यहाँ आकर। मैंने अपनी मम्मा को धोखा दिया स्कूल से छुट्टी करके। लेकिन अब मैं चाचा कबूतर को धोखा नहीं दूंगा। मैं उनके नुकसान की भरपाई जरूर करूंगा। ऐसा सोचकर कुक्कू कबूतर चाचा के पास जाता है। कबूतर चाचा अपने काउंटर पर बैठा हुआ था। चाचा कबूतर, मैंने आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ, कहो छोटे बच्चों, क्या बात है? ऐसी बारिश में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओ कबूतर चाचा, मैं अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था तो फुटबॉल आपके होटल की खिड़की को लग गया और खिड़की का कांच टूट गया। तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? वो तो भाग गए कबूतर चाचा। तो तुम क्यों नहीं भागे? मैं आपके नुकसान की भरपाई करना चाहता हूँ। तो तुम्हारे पास पैसे हैं नुकसान की भरपाई करने के लिए? नहीं, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मैं सारा दिन आपके होटल में काम करूँगा। आप मुझे बताइए मैं क्या काम करूँ? अच्छा चलो, मैं बताता हूँ तुम्हें कि क्या काम करना है। फिर कबूतर कुक्कू को काम बताता है। उधर दूसरी तरफ टुन्नी चिड़िया बहुत परेशान थी। बारिश बहुत तेज है। कुक्कू स्कूल से घर कैसे आएगा?
क्यों ना आज मैं खुद जाकर अपने बेटे को ले आऊं। फिर चिड़िया छाता लेती है और कुक्कू को स्कूल लेने के लिए चली जाती है। चिड़िया, आज कुक्कू तो स्कूल नहीं आया, बल्कि उसने तो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन भेजी है। क्या मिट्ठू टीचर, आप ये क्या कह रही हैं? मेरा बेटा तो सुबह से स्कूल आया हुआ है। फिर मिट्ठू तोता टुन्नी चिड़िया को कुक्कू के हाथों से लिखी हुई एप्लीकेशन दिखाता है। आज सिर्फ कुक्कू नहीं, बल्कि उसके दोस्त जग्गू, किक्की और बुलबुला ने भी एप्लीकेशन डाली है। ये सुनकर टुन्नी बहुत परेशान होती है। वो भागी भागी कौवे के घर जाती है। जग्गू तो घर में ही था। जग्गू बेटा, कुक्कू कहाँ है और आज आप सबने स्कूल से छुट्टी क्यों की? नहीं टुन्नी बहन, मेरे बेटे ने तो स्कूल से छुट्टी नहीं की, ये तो अभी अभी स्कूल से आया है। फिर टुन्नी चिड़िया गौरी को सारी बातें बताती है। कम वक्त कहीं के अपने माँ बाप को धोखा देते हो। जल्दी से बताओ कुक्कू कहाँ है, नहीं तो आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं नहीं मम्मा, मारना मत, मैं सब बताता हूँ। फिर जग्गू सारी बातें बताता है। टुन्नी चिड़िया जल्दी से कबूतर के होटल पर जाती है। आप बैठे, मैं अभी कुक्कू को बुलाता हूँ। कुक्कू अपनी मम्मा को देखकर डर जाता है। कुक्कू बेटा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। चिड़िया बहन, आपके बेटे ने स्कूल से छुट्टी करके जरूर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन आपका बेटा बहुत ईमानदार है। ये चाहता तो अपने दोस्तों की तरह ये भी भाग सकता था, लेकिन इसने सच बोला। आप इसे माफ कर दें, ये फिर ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। और बेटा, ये लो पैसे जो आज आपने सारा दिन काम किया है। लेकिन अंकल, मैंने काम आपके नुकसान की भरपाई के लिए किया है। नहीं बेटा, ये आपकी ईमानदारी का इनाम है। ये देखकर चिड़िया अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस करती है और अपने बेटे को अपने गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।